नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके सामने गोमेद रत्न की क्वालिटी लेके आया हूँ। गोमेद रत्न के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और कौन गोमेद रत्न को पहन सकता है और कौन नहीं पहन सकता। किन कुंडलियों के किन कॉम्बिनेशन में राहु कहाँ बैठा हो तो गोमेद पहनना चाहिए और राहु की किस पोजीशन पे गोमेद को नहीं पहनना चाहिए। गोमेद रत्न जिसे हेजोनाइट भी गार्नेट भी कहा जाता है, एक प्रकार का रत्न है जो काफ़ी चमकदार और पारदर्शी होता है। गोमेद रत्न राहु ग्रह का रत्न होता है। यह विभिन्न रंगों में मिलता है, जैसे कि पीला, भूरा, हल्का। गोमेद रंग का मुख्य स्रोत श्रीलंका है, लेकिन यह अन्य स्थानों पर भी मिलता है, जैसे कि भारत, ब्राज़ील और अफ्रीका। वैदिक ज्योतिष में गोमेद राहु ग्रह के लिए धारण किया जाता है। यह राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में मदद करता है। यह रत्न अपने धारक को स्वास्थ्य, धन और संपत्ति से जोड़ता है। यह एक बलवान रत्न है जो मानसिक संतुलन बनाए रखने और धन और स्थिरता लाने में मददगार होता है। इसको पहनने से पहले एक बार ज्योतिषी से सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए। गोमेद प्रकृति में पाया जाने वाला एक अनोखा रत्न है, क्योंकि यह सभी रत्नों में से सबसे ज़्यादा प्रभावशाली व शक्तिशाली रत्न माना जाता है। गोमेद रत्न को वैज्ञानिक का जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम एल्यूमिनियम कहते हैं इसे। गोमेद को वैज्ञानिक के अनुसार कैल्शियम एल्यूमिनियम का मिश्रण भी माना जाता है। इसका घनत्व 3.65 होता है तथा अपवर्तक सूचकांक में इस रत्न की सीमा 1.742 से लेकर 1.748 तक होती है। वैदिक ज्योतिष में गोमेद अपने ऊर्जावान और शक्तिशाली प्रभाव के लिए पहचाना जाता है। यह राहु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। गोमेद में राहु के शुभ प्रभाव से शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक लाभ होता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी गोमेद पहना जाता है। गोमेद रत्न मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद को कम करने में सहायता करता है। यह मन को शांत करता है और सकारात्मकता बढ़ाता है। गोमेद धन, संपत्ति और आर्थिक स्थिति में भी मदद करता है। इसके प्रभाव से जातक को व्यापार के क्षेत्र में लाभ होता है। गोमेद त्वचा संबंधी समस्याओं, अपच, अपस्मार, मनोविकारों और रक्त संबंधी विकारों में मदद करता है। गोमेद स्वास्थ्य और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह व्यापार और करियर के मामले में सफलता और उन्नति में सहायक माना जाता है। गोमेद के प्रभाव से जातक को अपने करियर में मनपसंद कार्य तथा क्षेत्रों में काम करने का अवसर भी मिलता है। गोमेद पहनने से व्यक्ति की शक्ति और साहस में सुधार होता है। गोमेद जातक के आत्मविश्वास में बहुत बढ़ोतरी कर देता है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है। गोमेद कानूनी जटिलताओं और मुद्दों को हल करने में भी सहायक होता है। जातक को कोर्ट कचहरी के विवादों से बचाने में मददगार साबित होता है। यह शत्रुओं और नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव को कम करने में मददगार होता है। बुरे लोगों से बचाने में, उनसे लड़ने में शक्ति देता है। गोमेद राहु ग्रह के नकारात्मक प्रभावों से होने वाले नुकसानों से भी बचाता है। यह रत्न सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में उन्नति के लिए सहायता प्रदान करता है। जातक को इसके प्रभाव से समाज में मान सम्मान मिलने लगता है। दलाली से संबंधित व्यापार करने वालों के लिए गोमेद रत्न बहुत फायदेमंद साबित होता है। प्रेम और वैवाहिक समस्याएं, इस रत्न के प्रभाव से यदि आपके वैवाहिक जीवन में तनाव महसूस हो रहा हो, प्रेमी जातक जातिकाओं को आपसी मतभेद के कारण ब्रेकअप या बात ना करने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो तो गोमेद पहन के देखना चाहिए। यदि गोमेद रत्न को गलत ढंग से पहना जाता है तो इसका प्रभाव आत्मविश्वास पर हो सकता है, जिसके प्रभाव से जातक का आत्मविश्वास भी खो सकता है। इस रत्न को गलत विधि या गलत तरीके से धारण किया जाए तो जातक को अपने कार्यों अथवा पारिवारिक चिंताओं का शिकार करना पड़ जाता है। इसके प्रभाव से चिंता और तनाव बढ़ जाता है। गोमेद के नकारात्मक प्रभाव से जातक को अपने जीवन के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। अतः गोमेद को देख के और पूछ के ही पहनना चाहिए। यदि आपने गोमेद को गलत ढंग से पहना हुआ है या राहु की पोजीशन अच्छी नहीं है तो पारिवारिक संबंधों में तनाव, आर्थिक स्थिति पर उल्टा प्रभाव पड़ना, नींद ना आना, सामान्य कार्यकुशलता में कमी भी देखने को मिलती है। राहु के दुष्प्रभावों से बचने के लिए ही गोमेद को पहनाया जाता है। आप 4 रत्ती से लेकर और अपने वजन के अनुसार इसको पहन सकते हैं। यदि आप गोमेद को पहनने का विचार कर रहे हैं तो किसी अपने निजी ज्योतिषी से पूछकर ही पहने, अन्यथा लाभ की जगह हानि भी उठानी पड़ सकती है। गोमेद हमेशा लाभ दे ऐसा भी संभव नहीं है। ज्योतिष के अनुसार वृषभ, मिथुन, कन्या और तुला, कुंभ राशि के जातकों के लिए गोमेद रत्न धारण करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही जिन जातकों की कुंडली में राहु पहले, चौथे, पांचवें, नवम और दसम भाव में हो उन्हें भी गोमेद धारण करना चाहिए।
इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि बिना ज्योतिषी की सलाह से गोमेद धारण नहीं करना चाहिए। कहते हैं गोमेद को शनिवार के दिन स्वाति, आद्रा व सतभिषा नक्षत्र में धारण करना शुभ रहता है और इसका अच्छा फल मिलता है। इस रत्न को चांदी या अष्टधातु की अंगूठी में जड़वाकर धारण करना चाहिए। सबसे पहले गोमेद की अंगूठी को गंगा जल, दूध, शहद या मिश्रित घोल में एक रात के लिए रख दें। इसके बाद ओम रांग राहवे नमः का एक माला जाप करके मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिए। ज्योतिष में बताया गया है राहु की महादशा में गोमेद को पहनना फायदेमंद होता है। गोमेद को धारण करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और मन में सकारात्मक विचार पैदा होने लगते हैं। कहते हैं गोमेद को धारण करने से एकाग्रता बढ़ जाती है। यदि प्रोफेशनल्स गोमेद को धारण करते हैं तो उनके सभी अटके हुए प्रोजेक्ट पूरे होने लगते हैं। ज्योतिष के अनुसार मंगल पर शनि और राहु केतु की दृष्टि होने से ब्लड कैंसर जैसी घातक बीमारियां होती हैं। अगर किसी को ब्लड कैंसर है तो उसे लहसुनिया या फिर गोमेद धारण करवा दें तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। गोमेद हमेशा से ही आप किसी को भी यदि बहुत टॉप पे देखेंगे तो उसके हाथ में आप या फिर अचानक वो फर्श से अर्श का उसने अगर सफ़र तय किया होगा तो उसके हाथ में आप गोमेद की अंगूठी अवश्य देखेंगे। गोमेद हमेशा सडन वेल्थ देता है। गोमेद जो राहु जो भी करता है वो अचानक से करता है। गोमेद इसीलिए पहना जाता है, आपका कोई भी कार्य अचानक से बन जाएंगे। शत्रुओं विरोधियों को पराजित करने, निराशा से बाहर निकाल देता है। मस्तिष्क पर भी गोमेद स्टोन का सकारात्मक प्रभाव डालता है। तनाव और डिप्रेशन को तुरंत दूर करता है। थोड़े दिन आप पहनेंगे, आप देखेंगे मस्तिष्क में इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। मिर्गी, आंखों में संक्रमण, एलर्जी, कैंसर, साइनस, वेरिकोज वेन्स, ब्लड प्रेशर और जी मितली जैसी कई तरह की बीमारियों और स्वास्थ्य स्थितियों में बचने के लिए गोमेद पहनना फायदेमंद होता है। अब ये जानते हैं इसको किस उंगली में और किस धातु में पहनना चाहिए। गोमेद स्टोन के लिए चांदी की धातु सबसे बेहतर रहती है। चांदी के अलावा इसे आप पंच धातु में भी पहन सकते हैं। इस रत्न की अंगूठी को मध्यमा उंगली में पहना जाता है। शनिवार को शाम को अपने घर में स्थापित मंदिर के सामने स्वच्छ आसन पर बैठ जाएं। इसके बाद एक तांबे का बर्तन लें, उसमें गंगा जल, कच्चा दूध डालकर गोमेद रत्न को उसमें डुबो दें। अब 108 बार राहु के मंत्र ओम रांग राहवे नमः का जाप करें। मंत्र जाप के बाद धूप दीप दें और इस रत्न को धारण कर लें। गोमेद हमेशा से फायदेमंद होता है यदि आपकी कुंडली में अच्छे प्लेस पे बैठा हुआ है, उसकी पोजीशन अच्छी है। गोमेद हमेशा आपको लाभदायक होगा ही होगा। जो भी आपको डरवाए, यदि आपकी राहु की पोजीशन आपकी कुंडली में अच्छी है, आप आंख बंद करके गोमेद पहन सकते हैं। यदि उसकी पोजीशन अच्छी नहीं है तो भूल कर भी गोमेद ना पहनिएगा, अन्यथा आपको किसी सीरियस प्रॉब्लम में डाल सकता है। और ये राहु के ही साथ नहीं है, गोमेद के ही साथ नहीं है। आप किसी भी आपकी प्रकृति के विरुद्ध में जो भी आप रत्न पहनेंगे वो आपको नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। जो लोग ये डरवाते नहीं राहु का पहनना बहुत ख़राब होगा, केतु का पहनना बहुत ख़राब होगा, ये सिर्फ राहु केतु के रत्नों के लिए साथ ही नहीं है, सभी रत्नों के साथ है। जो आपकी प्रकृति, आपके कुंडली के विरुद्ध रत्न होगा वो आपके साथ बुरा ही करेगा। इसलिए उसकी कुंडली, उस ग्रह की कुंडली में पोजीशन चेक करवा लीजिए, तभी धारण करिए। लेकिन राहु के साथ ये है, वो आपके साथ यदि आपकी कुंडली में अच्छी जगह पे बैठा है, आपको सडन वेल्थ, सडन गेन, सडन पोजीशन और यहाँ तक कि कलयुग में तो उसको राजनीति का कारक कहा जाता है, आपको राजनीति में अच्छी सफलता दिलाएगा। आजकल आप सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर्स देख रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं राहु के कारण है। आप ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर्स के हाथ में आप गोमेद भी देख सकते हैं, तो ये भी एक गेन है। राहु ऑनलाइन वर्क का कारक है।